भाजपा सरकार को हमारे घर की बेटियों को हाईवे पे ले जाना, रोड पे ले जाना बेहद पसंद है। यहां तक कि कुछ होटलों में भी ले जाते हैं क्योंकि उनको जरूरत है भाई। हाईवे पे ले जाना उनका पेशा बन चुका है। इसीलिए हमारे भाजपा सरकार ने इस तरीके के कार्यक्रम रच दिए हैं कि बेटियां रात को 2 से 3 बजे रोड पे आके खड़ी हो सकती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हालात कह रहे हैं। ये हम आरोप नहीं लगा रहे, ये तथ्य और प्रमाणित चीजें हैं कि 3 बजे रोड पर ला के खड़ा कर दे रहा ये भाजपा सरकार किसे? हमारे घर की बेटियों और बहनों को। और हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। सरकार किसकी है? भाजपा की। नेता कौन है? भाजपा की। विधायक कौन है? भाजपा के। सरकार किसकी? प्रशासन किसका? सिस्टम किसका? सब भाजपा के। बेटी किसकी? हमारी। बेटी हमारी है। हम टैक्स भरते हैं, हम फीस भरते हैं सरकार को। सरकारी कॉलेज में भी हम टैक्स भरते हैं, फीस भरते हैं। उसके बावजूद भी हमारे साथ क्या होगा हम नहीं जानते। हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं आप नहीं जानते, आइए हम बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रवि कुमार पांडे और आप देख रहे हैं इस टाइम पर तरंग न्यूज को। और देखना जब शुरू कर ही दिए हैं तो जाइएगा नहीं। इस खबर को आपको शेयर भी करना है। तमाशा मत करिएगा, खबर को शेयर करिएगा। और इतना शेयर करिए ना कि शायद ये सर्किल होना चाहिए। युवा को शेयर करना है, युवतियों को शेयर करना है। अगर आप किसी लड़की के माता पिता हैं तो आपको भी शेयर करना है। देखकर चले मत जाइएगा। जितना हो सके हर फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर मुझे ये खबर नजर आनी। तमाशा नहीं होना चाहिए हमारी बहन बेटियों के साथ। और अगर आप करना चाहते हैं तो मत शेयर करना। अगर आपकी बेटी बहन नहीं है, आपकी इज्जत नहीं है, आपको नहीं समझ में आता तो मत शेयर करिए, ठीक है? चलिए चलते हैं खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मझौली तहसील अंतर्गत का एक सबसे बड़ा मामला आया है कि लड़कियां जो है 2 बजे से 3 बजे तक रोड पर आके खड़ी हो जाती हैं। पहले कौन लड़की आएगी ये नहीं पता, सबसे पहले कौन लड़की आ जाएगी ये नहीं पता, रात के अंधेरे में रोड पे खड़ी हो जाएगी नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अकेली लड़की आ रही कि 2 आ रही कि 3 आ रही हैं और सामने से ट्रक भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं और कोई शराबी भी उसी रास्ते से गुजर रहा है और हमारी घर की बेटी रोड पे खड़ी है। तो चिंता किसकी है? मेरी। तो मैं भी वहां पे खड़ा हो जाता हूं क्योंकि मेरी बहन है तो मुझे खड़ा होना है। मेरी अगर बेटी है तो मुझे खड़ा होना है। एक पिता भी खड़ा होता है। अगर घर में कोई औरत है तो वो औरत जाके खड़ी हो रही है कि जब तक बेटी को गाड़ी नहीं मिल जाएगी तब तक हम खड़े। लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ हमारी? नहीं, सरकार की भी है। लेकिन सरकार, भाजपा सरकार या इसके मंत्री, नेता, मिनिस्टर, विधायक या कहूं कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब हमारे आसपास के एरिया से ही है। उसके बावजूद भी हमारी बेटियों के बारे में चिंता इन्हें नहीं। इनको सोचना ही नहीं है कि हमारी बेटियों के साथ क्या होगा। दरअसल एक मामला है, एपीएस यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच, एक शाखा, एक कॉलेज, महाविद्यालय मझौली में है। यह लगभग आज से 5 साल 6 साल पहले एक नकल प्रकरण में इसका नाम आ गया था। इसका नाम आने के बाद वहां पर जो परीक्षा केंद्र था उसे रद्द कर दिया गया। कोई भी यहां पर एग्जाम नहीं होगा ऐसा यहां पर रद्द कर दिया गया। और रद्द कर देने से वहां की छात्र और छात्राओं को दोनों को बेहद तकलीफ है। कभी हमें 3 बजे बुलाया जाता है परीक्षा केंद्र पर तो कभी हमें बुलाया जाता है सुबह के 7 बजे 8 बजे। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे जो भी हो मुझे पहुंचना ही होगा। हम पढ़ रहे मझौली में, पेपर देने आएंगे सीधी, क्योंकि ये केंद्र है और केंद्र दिया जा रहा है। इस नकल के प्रकरण में केंद्र बदनाम हो गया। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। प्रकरण जो कोर्ट में पहुंचा तो वहां पर इस कोर्ट ने रद्द कर दिया, बोल दिया कि अब यहां पर एग्जाम सेंटर रद्द कर दिया जाता है, अब यहां पर एग्जाम ही नहीं होगा। लेकिन एग्जाम ना होना आपका आदेश था, लेकिन भोज का एग्जाम अगर वही हो रहा है तो ये क्या है? क्या वहां के छात्र परेशान हो गए और भोज का एग्जाम जो हो रहा है वहां पर उसका क्या? उसके बारे में नहीं है, उसके बारे में कोई स्टे नहीं है। स्टे तो आपने लगा दिया कि एग्जाम यहां नहीं होगा। लेकिन जो भी नकल प्रकरण में शामिल थे उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ? किसी भी एक व्यक्ति पर कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिली। लेकिन बच्चे भटक रहे हैं। भोग कौन रहा है? कहा जाता है ना कि कार्यवाही जो है जहां होना चाहिए वहां हो ही नहीं रहा है।
गलती थानेदार की और भटक रहा सिपाही। हालत वही है कि गलती कॉलेज प्रशासन की थी, नकल वो करवा रहा था और भटक कौन रहा है? यहां के छात्र और छात्राएं। इस पूरे मुद्दे पर हमारे तरफ से नहीं बल्कि कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे सोशल मीडिया है, न्यूज चैनल हैं जो सबने इस खबर को भी रखा और बात रखी। आपको पता है इस मुद्दे को लगभग आज से नहीं 5-6 सालों से यहां के छात्र और छात्रा लड़ रहे हैं। कभी ठंडी का मौसम होता है, कभी बरसात का होता है, कभी यहां से 6 बजे के बाद बसें नहीं मिलती, रात को 9 बजे मिलती हैं और वहां फिर उतरते हैं लोग, लेट पहुंचते हैं घर तक। और जंगली एरिया है, चुआही छांदे पर बैठ के इंतजार करते हैं कि बस आएगी, हम यहां से निकलेंगे। और सोचिए, एक सब्र करने वाली बात नहीं है, यहां पर यह सोचने वाली बात है कि अगर एक बेटी के साथ भी अत्याचार हुआ तो क्या आप माफ कर पाएंगे अपने आप को? आप क्या करेंगे? फिर बताएंगे कि यहां पर यह कांड हो गया तो हम वहां पर अनुमति देते हैं। खेलना बंद कर दीजिए। हम इस मुद्दे पर मीडिया ने जो भी बात किया, वहां के विधायक से भी बात किया। विधायक के द्वारा जब बात की गई तो विधायक ने यह कह दिया कि हमारे द्वारा इस मुद्दे को रीवा के एक जो प्रभारी हैं उनसे बात की गई और प्रभारी से जब मैंने बात किया तो उनके द्वारा कहा गया कि यह मामला मेरे बस का नहीं है, यह कोर्ट में लंबित, और कोर्ट में लंबित है तो हमें कोर्ट जाना होगा। विधायक साहब ने यह भी कह दिया था कि हम इस मुद्दे को लेकर के हम जाएंगे वहां और जाकर के कुछ फीस भरनी है। 2022 में उन्होंने बोला था, 2022 से 2026 आ गए, 4 साल हो गए, विधायक के पास छोटी सी रकम नहीं है कि वहां पर भर के और बच्चों की ये सुविधा दिलवा सकें। जबकि विधायक निधि में इतने पैसे आ रहे हैं, कोर्ट में कुछ पैसे जो कि देना है, उन्होंने खुद ये बात कही है कि कुछ पैसे देना है और उन्होंने दावा किया था कि 2022 की बात हो रही है, 2023 में बच्चे एग्जाम मझौली में ही देंगे। सही बात है, 2016 से इसका परीक्षा केंद्र निरस्त कर दिया गया। मैं 2017 में मैं डीसी से मिला था, उस समय पर डॉक्टर यादव जी थे जो परीक्षा केंद्र निरस्त हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक नकल प्रकरण हुआ था करीब 2000, उनके कारण एक उच्च न्यायालय का निर्णय आया था, उसके तहत ही निरस्त किया गया। मैं कहा कि इसको पुनः संचालित करिए परीक्षा केंद्र। उन्होंने कहा यह हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय में आप जाइए, यदि वहाँ से आदेश होता है तो हम करेंगे। फिर उच्च शिक्षा विभाग से भी मैं संपर्क किया, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग से, तो वहाँ से यह आश्वस्त हुआ कि हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन अभी पता चला है कि हम फिर जो है उच्च न्यायालय में हम जाएंगे, कुछ शुल्क जमा करना पड़ेगा, इसके बाद वो राशि वो वहाँ से अनुमति हम लोग मिल जाएंगे और जैसे ही अनुमति मिलेगी बच्चों के लिए हम ये परीक्षा केंद्र सोचेंगे पुनः संचालित हो जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि हम 2023 के जो परीक्षा होगी उसमें मझौली में ही परीक्षा हो, ऐसा हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बच्चियों की समस्याएं जो है कौन समझेगा? हम समझेंगे, आप समझेंगे, ये भाजपा सरकार है, कौन सुनेगा? प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, वहां पर पुलिस तैनात करे। अगर ऐसी भी समस्याएं हैं तो उनको कोई भी घटना अगर घट गई तो क्या मझौली थाना प्रभारी अपने आप को माफ कर पाएंगे? नहीं, उन्होंने कह दिया मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर आखिर में इस जिम्मेदारी को कौन निर्वाह करे? उस क्षेत्र के विधायक भी कह दिए और कह के पड़ला झाड़ रही है, आज तक उन्होंने देखा तक नहीं कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनकी बोलती बंद है। तो किसकी जिम्मेदारी है? ना कोई कांग्रेस का नेता सामने आ रहा है, ना वो कह रहा है कि मुझे इसे करवाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए इन बच्चों के लिए, और ना कोई भाजपा सरकार से आ रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों इस तरीके से बैठे हुए हैं मौन बिल्कुल, और अत्याचार हमारी बेटियों पर, हमारी बहनों पे हो रहा है। अब ये लड़ाई शायद हो सकता है कि बड़ी लड़ाई भी बन सकती है। धरना प्रदर्शन पहले भी ये लोग कर चुके हैं और भी कर सकते हैं, पर भाजपा सरकार को आपने वोट दिया है। फिर से बहन, ये जो लाडली बहना योजना आया है ना, आप अपनी ही बहन बेटियों को रोड पे खड़ी करके और 1500 रुपए दे रहे हैं। उस 1500 के बदले आपने बेच दिया अपने ईमान, अपनी बेटियों को बेच दिया, रोड पे खड़ा कर दिया। शर्म आनी चाहिए मुझे, ऐसी वोटर को और ऐसे सरकार को शर्म आनी चाहिए। हालांकि भाजपा सरकार को तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारी बहन बेटियों को रोड पे ले जाना उन्हें बेहद अच्छा लगता है,
हाईवे पे ले जाना ही उनका काम है, पेशा बन चुका है उनको हाईवे पे ले जाना, रोड पर रात को खड़ा कर देना। लेकिन हमारी सभ्यता कहती है कि हमारी बेटी पर्दे में रहेगी और संस्कार और शिक्षित होगी। हम शिक्षा भी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा के लिए ही भटक रही है और संस्कार भी दे रहे हैं। हम खड़े हैं उसके साथ, आप भी खड़े रहिए। खबर को शेयर करिए और हर जगह शेयर करिए। सोशल मीडिया पर तबाही मचनी चाहिए कि भाजपा सरकार हमारी बहन बेटियों के साथ क्या कर रही है, वहां के विधायक क्या कर रहे हैं, जिला प्रशासन क्या कर रहा है, या एबीएस यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है छात्राओं के साथ। मेरी जिम्मेदारी यहीं पे खत्म नहीं है, हम और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे और न्यूज बनाएंगे। जहां आप कहेंगे वहां आपके साथ, लेकिन मुद्दे की बात कि आपको भी हमारा साथ देना होगा। अगर 4 बजे आप लोग आई हैं बताइए, तो परेशानियां हैं कि नहीं है? आप लोग बताओ कितना है बताइए। पेपर कितने बजे से होता है आप लोग का? अब 3 घंटे पहले आप जाएंगे सीधी, अब 7 से 11 पेपर देंगे, बताइए अच्छा है कि नहीं है? खराबी ना है बताओ। अभिभावक बेचारे अपना खुद स्वयं को नुकसान कर रहे हैं, अभिभावक भी साथ में यहाँ पे हैं। ये अभिभावक हैं सब। जी हाँ बच्चे बता रहे भाई वो समस्या क्या है आप लोग की? हमारी समस्या ये है कि हम जंगल से घिरे वाले गांव में रहते हैं और हमें कॉलेज सीधी सेंटर दिया गया है, जिसके कारण हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देर रात तक हम जग के यहाँ चुआई में हम लोग का वो है, बस है, स्टैंड है, तो हमें आना पड़ता है। इसलिए हमें यही चाहिए, मांग है कि हमें सेंटर मझौली दे दिया जाए। समय 4 बजे हैं अभी। 4 बजे हम लोग पहले से ही, आधा घंटे पहले से ही आ जाते हैं। रोड में खड़े हुए हैं, देख लिया जाए, रोड में पूरे खराब से आ गए। खबर शेयर करना शुरू कर दीजिए। शर्म आनी चाहिए भाजपा सरकार को, और हम याद दिलाएंगे कि भाजपा सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। और इस मुद्दे को हम नहीं कह रहे, सभी कह रहे हैं। लगातार बने रहें, सीधी जिला हमारा है, और जिले में अगर कोई भी गतिविधियां या कोई भी परिणाम या कोई भी बहन बेटियों के साथ कुछ भी हो जाए तो जिम्मेदारी हमें, हमारी भी बनती है, और हमें भी शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को लेकर। बात इतनी नहीं है, आगे भी होगी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।